एफकेट एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है आपके मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। आप सोचने लग जाते हो कि आखिर कितना स्कोर सेफ होगा, रिवीजन कैसे करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले हैं, करंट अफेयर्स कहां से पढ़ेंगे, कितने मंथ्स के पढ़ने हैं, और ये सारे डाउट्स आपके मन में घूमते रहते हैं। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। इस एफकेट एग्जाम को मैंने मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है, ना केवल क्लियर किया है क्योंकि बल्कि लास्ट 6 ईयर्स से मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं और बहुत बच्चों को एकेडमी तक भेजा है। चलिए आज की इस वीडियो में तुम्हारे जितने डाउट्स है ना, चाहे वो सेफ स्कोर को लेके हो, पढ़ाई कैसे करनी है, करंट अफेयर्स कितने मंथ का होगा, कैसे क्वेश्चन एफकेट पूछता है, ये सारे डाउट्स को वन बाय वन क्लियर करूंगा। सबसे पहले एक मिथ जो आपके माइंड में होता है कि क्या 200 प्लस नंबर लेके आएंगे तभी एकेडमी जाएंगे, इस मिथ को क्लियर करने के लिए मैं आपको मिलवाता हूं अपने दो स्टूडेंट से जिन्होंने रिसेंटली एकेडमी ज्वाइन किया है जस्ट एक महीने पहले। एक विथ रैंक 9 हर्षिता जिन्होंने स्कोर किया था जस्ट 131 मार्क्स, एंड सेकेंड इज आपकी अंकिता ऑल इंडिया रैंक 18। ये दोनों एस्पिरेंट्स अभी एकेडमी में हैं। हर्षिता बल्कि हमारे जगुआर बैच की स्टूडेंट थी, अंकिता यूट्यूब बैच की स्टूडेंट थी, पर आप देखो कि अंकिता का स्कोर जस्ट 164 है, हर्षिता का 130 है, एंड आज ये दोनों की दोनों एकेडमी में है। दिखाने का पर्पस ये था कि भाई अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते हो, आप चाहते हो एकेडमी जाना, ट्रस्ट मी ये जितने भी दिन बचे हैं आपके एफकेट में, अगर आपने सारी बातों को ध्यान से सुन लिया, मैं आपको कोई टाइम पास नहीं करूंगा, मुझे फालतू कोई मोटिवेशन नहीं देना, काम की बात करूंगा, समझाऊंगा पढ़ना कैसे है। अगर मेहनत करने का दम है तो प्लीज एक बार एंड तक देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जब रिजल्ट आएगा तब मुझे बताना व्हाट्सएप करके कि साहिल भैया हाँ क्लियर हो गया, आपकी बात उस दिन मैंने मान ली थी। अब आते हैं एग्जाम के ऊपर। सबसे पहले अच्छा हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जो बूट कैंप में यहाँ पे दिल्ली में बच्चे आए हुए हैं उनको भी सिखा चुका हूं मैं, और ऐसा नहीं है कि बस आपको बोलने के लिए बोल दिया, प्रैक्टिकली इनके साथ भी सेम चल रहा है और आपको भी सेम नॉलेज दे रहा हूं। आइए देखते हैं। अच्छा हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, या फिर आपके मन में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको लग रहा होगा कि यार टाइम बहुत कम बचा है, शायद मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा होगा। ट्रस्ट मी, आप बस अपनी जो भी हेल्प चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप डिफेंस में नहीं आप पढ़ते हो, आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर तुम्हारी हिम्मत छूट रही है, तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नंबर है टीम का जहां पे काउंसलर्स होते हैं, जहां पे मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूं। आप प्लीज उनको अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर देना, आपसे बात करेंगे, आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे कैसे एग्जाम क्लियर हो सकता है। जो भी प्लानिंग करके आपको देनी होगी, जो हेल्प करनी होगी, वो आपकी हेल्प हो जाएगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बाबू अगर मैं आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर समझाऊं तो आपको पता है कि आपके इंग्लिश में अराउंड 30 क्वेश्चन आते हैं, राइट? 30 क्वेश्चन आते हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अच्छा 30 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के हो गए, इसके बाद जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। मार्क्स की बात करें, आपको पता है एफकेट में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और आप जब नेगेटिव करते हो तो -1 यानी कि 300 नंबर का पेपर होता है। नाउ इमेजिन, आपको पता ही होगा कि जो लास्ट ईयर से हमारे कट ऑफ का ट्रेंड रहा है बाबू वो क्या रहा है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, आपको पता है 2025 का जो कट ऑफ था एफकेट 1 का 121 मार्क्स गया था। अगर थोड़े पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि 121 यानी कि यार अराउंड 40% होता है, राइट? 40% मार्क्स। अब आप सोचो कि एज अ ग्रेजुएट आपको 40% स्कोर करना है, आपका कट ऑफ क्लियर हो गया होता। एक बच्चे ने 130 स्कोर किया सेम एग्जाम में, आज वो एकेडमी में है। आपको बस इतना समझना है कि लास्ट मोमेंट पे अगर आपने फालतू की चीजें पढ़ना नहीं छोड़ा तो भाई पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी को बहुत फोकस तरीके से लेके जाना पड़ेगा। आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है पर बहुत तमीज से पढ़नी है। समझाता हूं मैं आपको। इसके पहले आप देखोगे कट ऑफ गिरते ही जा रहा है, 137 था, 139 लगातार गिरते जा रहा है, एंड जैसा ट्रेंड चल रहा है पेपर का, मैं उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ 120 से 130 के बीच में होगा, आने वाला भी। अब बात करते हैं भाई, सीधा मैथ्स पे आता हूं मैं। चाहिए बताओ, आपको आपके सब्जेक्ट पता ही है, राइट? आपको सब्जेक्ट मैंने बता दिए कि आपके सब्जेक्ट ये 1 2 3 4। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो आपको कहां होती है? मैथ्स में होती है। मैथ्स में मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं, पहले समझ लेना। सबसे पहले अगर आपको मैथ कंप्लीट करनी है, नंबर 1 पे आता है क्लॉक। क्लॉक को कंप्लीट करोगे, यहां से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्लॉक मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट कर दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाहर अगर एक क्वेश्चन आएगा मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बता रहा हूं एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जुबान दे रहा हूं, एक क्लास जस्ट मुझे लगता है 1 आध घंटे की होगी, आप देख लेना, लाइव क्लासेस में होनी चाहिए वो क्लास।
आपको मिल जाएगी। क्लॉक, डिफेंस मीन या कुछ भी सर्च कर लेना, आपको लेटेस्ट वीडियो वो मिल जाएगी। क्लॉक हो गया। सेकेंड पे प्रायोरिटी कर लो आप प्रोबेबिलिटी की 3 क्लासेस ले रखी है, अलग अलग तरीके से समझाया है। आपको तीनों क्लासेस के बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंप्लीट है। 2 क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल गई। सेकंड प्रायोरिटी, पहला क्लॉक, दूसरा प्रोबेबिलिटी। तीसरे पे आते बाबू, थर्ड पे आप पढ़ेंगे एवरेज, बहुत ही सिंपल टॉपिक है जहां से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फोर्थ पे आप रखेंगे टाइम एंड वर्क को। फिफ्थ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे बाबू परसेंटेज, एंड परसेंटेज के बाद सीधा 6 पे आ जाएंगे आप, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद 7th पे अगर कुछ रखना है तो आप रख सकते हो एसडीटी। 8, 9 पे आप रख लो अपने ट्रेन को और बोट को, और बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं उनको उसी अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि इन चीजों को मैं रिवीजन में, अगर आप चाहते हो, देखो मेरा प्लान है कि जितने भी टॉपिक हैं इनको या तो मैं मैराथन में कराऊं, 10 आवर्स मैराथन में, या फिर हर एक टॉपिक के लिए एक एक 1 शॉट वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। आपको मैराथन चाहिए एग्जाम से पहले या 1 शॉट वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट कर देना। जो कमेंट सबसे ज्यादा होंगे मैं उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करूंगा। या तो इस बार मैराथन लूंगा जैसे हर बार लेते 10 घंटे की, या फिर 1 शॉट वीडियोस, ताकि आप एक एक करके सारे वीडियोस को डिटेल में पढ़ सको। मुझे पता है मैराथन में आपका फ्लो भी टूटता है, मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, 10 घंटे की क्लास होती है, इंसान हो भाई, तो वो मतलब 100% शायद एंड तक आ जाते नहीं दे पाता। तो इस बार डिसीजन आपके हाथ में है, जैसा कमेंट करोगे मैं करा दूंगा। बट ट्रस्ट मी, जो लोग मैथ छोड़ने के फिराक में हो, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप आने वाले दिनों में अगर आपने सीक्वेंस फॉलो कर लिया 1 2 3 4 5 6, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे। समझाने का पर्पस यह है कि हिम्मत नहीं छोड़नी है, आराम से तैयारी करनी है, सब कुछ होगा। मैथ्स का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको और ज्यादा पढ़ने का मन करेगा। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता है, आप कोई टॉपिक लेके बैठो, इट मे बी पॉसिबल कि 2 घंटे में आप 4 सवाल कर पाओ, ट्रस्ट मी, लेकिन आपका इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। यह बात बहुत ध्यान से सुनना, और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट आएगा आपको मजा आने लगेगा। लिमिटेड टॉपिक करना, अगर आपको लगता है कि आपसे मिक्सचर लिगेशन नहीं होता, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर नहीं होता तो छोड़ दो, हटा देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डेसिमल फ्रैक्शन नहीं पढ़ पाओगे, छोड़ दो। अगर कोई टॉपिक लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो उसको छोड़ दो, इतना स्ट्रेस क्यों लेना है। जो हो सकता है इस सीक्वेंस में क्वेश्चन वाइज आप प्लीज पहले उनको कंप्लीट कर लो। ये रही मैथ्स का, और मुझे बता देना मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, अभी मैं जब बोल रहा था कि ट्रेन आपकी छूटेगी नहीं, ये सेम चीज आपको पता होगा, डिफेंस में क्रैश कोर्स चल रहा है, तो अभी मैंने ट्रेन ही उठाया था, ट्रेन उठाया और एक ही टॉपिक पढ़ाया है। तो जिनको लगता है कि वो खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, या फिर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो भाई मैं तो एग्जाम के 10 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ही। तो तुम प्लीज मेरे साथ आ जाना, जो भी हेल्प हो पाएगी, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पे मैसेज कर देना, मैं करूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर खुद से नहीं कर सकते हो तो अटेम्प्ट को वेस्ट मत जाने देना, ठीक है। बता देना, जैसे भी तुम्हें फ्री में पढ़ना है पढ़ा देंगे यार, कोई बात नहीं, बस एकेडमी पहुंच जाओ। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट बात करेंगे बाबू रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक देता हूं जो शॉर्ट है। सबसे पहले देखो आपको नंबर कहां से मिलेंगे, ये बहुत सिंपल आएगा। 2 क्वेश्चन आप ये इसके रख लो। नंबर 1 पे आपका ब्लड रिलेशन, नंबर 2 पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसके ही बाबू आपके 2 क्वेश्चन। नंबर 3 पे वेन डायग्राम के आपके 3 क्वेश्चन। ये 3 टॉपिक आप पहले पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आता हूं, आप आएंगे नंबर एंड रैंकिंग, बाबू इसके लिए आप रखेंगे इसको 4th नंबर पे। टाइम एंड सीक्वेंस पे 1 2 3 4 दे दिया। 4 के बाद आप सीधा आना एम्बेडेड फिगर, ये है आपका 5वां नंबर। मिरर इमेज, वाटर इमेज 6वां नंबर। फोल्डिंग कटिंग को आप कट भी कर सकते हो, कभी आता है कभी नहीं आता है। अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है मत करना, कोई बात नहीं, स्लॉग मत नहीं आता है मत करो। एनालॉगी एंड ऑड वन आउट, साथ में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, आप इनको देखो। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज कंप्लीशन थोड़ा टफ होता है, छोड़ना है छोड़ दो। कोडिंग डिकोडिंग के आपके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर मैथ्स में आपने अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन भी कर दिए, मैं जानता हूं कि रीजनिंग में आप एटलीस्ट अगर 12 क्वेश्चन मैथ्स में कर रहे हो तो रीजनिंग में एक नॉर्मल बच्चा भी 15 क्वेश्चन करके आएगा। यानी कि 2 सेक्शन अभी हुए हैं एंड हम पहुंच चुके हैं अराउंड 27 क्वेश्चन हमने सही कर लिए हैं। मान लिया मैंने रीजनिंग में सब 20 के अराउंड सही कर लेते हैं, मैं फिर भी 15 मान के चल रहा हूं, तुम लोगों को मिनिमम साइड लेके चल रहा हूं। ऊपर ऊपर नहीं देखेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे, ग्राउंड पे आ जाते हैं। 27 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया है, आगे बढ़ते हैं।
27 कर चुका हूं मैं। उसके बाद आप बोलोगे साहिल भैया आ गया जीके वाला सेक्शन, जहां पे इतनी अनसर्टेन चीजें हैं समझ में ही नहीं आता। एक लाइन लिखा है मैंने ऊपर, दैट करेंट अफेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आखिर करंट अफेयर्स आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके में पढ़ने के लिए सारे टॉपिक मैंने दिए हैं। क्या पढ़ना होता है बाबू? या फिर कंट्री कैपिटल, नेशनल गेम्स टाइटल्स, डिफेंस और उसके स्टैटिक, सार्क के बारे में, नाटो हो गया, स्पेस एजेंसीज हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फोक डांस एंड फोक म्यूजिक हो गया आपका, या फिर आपके हेडक्वार्टर हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, या फिर मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, अवार्ड्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर। इन सबसे जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज करंट अफेयर्स की होती है। सपोज करते हैं आपसे ये पूछ लिया कि ये फोक डांस इस मोमेंट पे इसको कौन सा अवार्ड मिला, या फिर आपसे ये पूछ लिया कि किस कंट्री की कैपिटल जो है उसका नाम चेंज किया गया, तो जो कंट्रीज न्यूज में होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट चेंज हो रहा होता है, वहां पे कोई मेजर इवेंट हो रहा होता है, तो उन कंट्रीज के कैपिटल आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अब सारे कंट्रीज कैपिटल नहीं पढ़ सकते हो, जो कंट्रीज न्यूज में हैं। अगर आपको देखना है कि भाई हेडक्वार्टर्स, अगर किसी हेडक्वार्टर का नया फैसला है, आप जब सर्च करोगे हेडक्वार्टर्स इन न्यूज, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इन न्यूज, भाई गूगल, आजकल गूगल का जमाना है यार, एक लाइन से 6 महीने का आ जाएगा। टफ लगता है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन दूं, ये देखो आपके लिए क्या बनाया है। आपके लिए बनाया है करंट अफेयर 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्या प्राइस है? 0 रुपीज, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 600 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनवरी से जुलाई के बीच में हुए हैं करंट अफेयर्स के, कंपाइल किया है। टॉपिक कौन से हैं? टॉपिक ये सारे बाबू यहां पे हैं जो मैंने लिख रखे हैं। कैसे मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वीडियो पीछे कर लेना, मैसेज कर देना कि भैया आपके लिए तैयारी कर रहा हूं, मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगी। ये सेम पीडीएफ कंपाइल की थी मैंने आईबी एग्जाम के लिए, उन बच्चों को भी दी है। एंड ट्रस्ट में देखना, यहां से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, याद करना है। इसके बाद आपको कैटेगरी वाइज भी देंगे, डोंट वरी, कैटेगरी वाइज भी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मैं ये पढ़ लूंगा। 600 क्वेश्चन है, चाहो तो 50-50 के स्लॉट बना लेना, 12 दिन में निपटा देना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जीके के टॉपिक। आप कहते हो साहिल भैया इतने कम दिन बचे, कितना पढ़ लेंगे? छोड़ना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग पढ़ लिया ना आपने तो ढंग से, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, आते हैं जीके पे। साइंस के अंदर सबसे पहले, क्या पूरी साइंस पढ़ोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरी पूरी पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। पूरे साइंस के अंदर आप क्या पढ़ोगे? केवल मेटल, नॉन मेटल्स, केमिकल एंड उसके यूजेस। फिजिक्स में आ जाओ, लाइट पढ़ोगे, बायो में डिजीज पढ़ोगे, सेल पढ़ोगे, कॉमन नेम पढ़ोगे कंपाउंड्स के, इसके अलावा एसआई यूनिट्स पढ़ोगे, विटामिन एंड मिनरल्स पढ़ोगे, एलॉयज पढ़ोगे, मोशन एंड फोर्स के बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा साइंस में कोई भी चैप्टर नहीं छुओगे, और इनको भी न्यूमेरिकल मत सॉल्व करने लगना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो आम इंसान के अंदर होती है वो होनी चाहिए। बात करते हैं आपसे कि पॉलिटी में क्या पढ़ोगे। पता चला एफकेट का एग्जाम दे रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत उठा के बैठ गए, भाई डूब जाओगे। क्या करोगे? फेमस केसेस जो हुए हैं उनको एक बार देख लिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लिया, राइट टू प्रॉपर्टी किसमें था, कहां उसको हटा दिया, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन बच्चों के लिए किसमें होता है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। अब देखो, फंडामेंटल राइट देख लिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव देख लिया, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्या प्रेसिडेंट गवर्नर में ये देखोगे इलेक्शन कैसे होता है? नहीं भाई, प्रेसिडेंट गवर्नर में ये देखोगे आप कि भाई कितने साल के लिए उनका टेन्योर होता है, उनको हटाता कौन है, उनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट होती है उनकी, इलेक्शन होता है, ये सारी बातें में आपको देखनी है। इसके बाद पीएम सैग, इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज, बहुत छोटा सा है, चाहो तो मतलब एक दिन का समय देके इस स्टैटिक टॉपिक को निपटा सकते हो। चाहे आपके पास जो बुक हो, लूसेंट वगैरह या फिर नोट्स तो हम भी देंगे, काम हो जाएगा आपका। बात करते हैं आपसे हिस्ट्री की। साहिल भैया एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न सब पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुगल पढ़ लेंगे, मेडाइवल में संगम और गुप्ता पीरियड पढ़ लेंगे, सोसाइटीज के बारे में जानेंगे, उस टाइम पे कौन से फेमस आपके न्यूज़पेपर थे, बुक्स थे, उनको पढ़ेंगे। आईएनसी के सेशन मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कांग्रेस ने कब कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहां पे क्या किया, उनका कौन सेशन कहां पे हुआ, किस सेशन में उन्होंने वंदे मातरम कहा, किस सेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, ये सब हमेशा पूछते हैं, आप देख लेना। तीसरा लास्ट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मिलाजुला के बात यह है कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। बेसिकली मैं चाहूंगा कि आप इसमें बस एटमॉस्फेयर देख के जाना, पासेज देख लेना, ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हो, लॉन्गिट्यूड आपको आइडिया होगा ही, बाकी अगर मॉनसून ना भी देख पाओ कोई बात नहीं, पासेज देख लेना, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड देख सकते हो। ट्राई करना रिलेट करने का इसको जीके वाले पोर्शन के साथ, तो आपका काम बन जाएगा। क्या हुआ? क्या समझ में आया? आपको करंट अफेयर्स दे दिया,
हो गया। स्ट्रैटेजी के टॉपिक बता दिए कि अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपको इन चीजों का ध्यान भी रखना है। कैटेगरी वाइज पढ़ना सीखो, डिफेंस के बारे में अगर स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो स्पोर्ट्स के मेजर इवेंट्स कौन से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो सबसे पहले कहां हुआ था, लास्ट कहां हुआ था और नेक्स्ट कहां होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश। देखो सिंपल सी बात है, इडियम्स के लिए और वोकैब के लिए अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं आपको मूर्ख ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आज 19वां दिन है जब से हम, सॉरी आई गेस 20-22 दिन हो गए जब से हम वोकैब चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें मैं डेली वोकैब देता हूं अपने डिफेंस मैनिया के टेलीग्राम पे। 50 वो वोकैब जो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। मैं डेली 50 वोकैब देता हूं, 2 घंटे पढ़ने का टाइम देता हूं, 2 घंटे के बाद एक मॉक लेता हूं, और जो भी वोकैब चैलेंज में टॉप करता है उसको 200 रुपीज पेटीएम डेली कर रहा हूं। और ये चीज 20-25 दिन से चल रही है। इमेजिन करो कि जिस बंदे ने 20 दिन में रोज 50 वर्ड याद किए होंगे, उसके कितने वर्ड याद, 1000 वर्ड नहीं याद हो गए होंगे, रिवाइज भी कर रहा होगा। तो भाई इडियम्स एंड साइनो एंटो की जो पीडीएफ का वोकैब है वो डिफेंस मैनिया के टेलीग्राम पे रोज डाल रहा हूं। आप टेलीग्राम खोलना, फाइल्स में जाना, डे वाइज आपकी वोकैब की पीडीएफ पड़ी हुई है और इनके क्विजेस भी डिफेंस मैनिया ऐप पे पड़े हुए हैं। सारी पीडीएफ आपको डिफेंस मैनिया के ऐप पे भी मिल जाएंगी। बात करते हैं एरर डिटेक्शन। बाबू इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, क्लोज टेस्ट के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इनके यूजेस कैसे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम लो। यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस मिलेंगी। नहीं है कोई बुक है आपके पास, किसी तो बुक से पढ़ते होगे या फिर किसी तो कोर्स में होगे, आप प्लीज ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो। एरर आपकी जिम्मेदारी है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, डेली 2-2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना स्टार्ट करो। सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करते हैं, आप डेली ये इनके 4 से 5 मतलब 10 क्वेश्चन भी लगा लो यार, बस लगाना स्टार्ट करो। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, ये आपकी प्रैक्टिस की चीजें हैं, प्रैक्टिस से ही आएंगी। और आप चाहो, देखो इसमें 1 वर्ड भी मैं दे दूंगा आपको, ये तीनों मेरा काम है। आपको एरर खुद से करना है, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये जितनी चीजें हैं बस ये प्रैक्टिस का पार्ट है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे आपका बहुत इजीली हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल से कि ये देख रहे हो टच द स्काई विथ ग्लोरी, भाई जो आसमान में उड़ते हैं वो बहुत रफ्तार से निकलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्लो नहीं चलना है, टाइम बहुत कम है। चीजें आपको समझा दी हैं, सब समझा दिया। अगर लगता है तुम्हें इतना भी डाउट है कि खुद से नहीं हो पाएगा, आ जाना मेरे पास, नंबर दे दिया है। विश्वास दिलाता हूं एग्जाम के बाद गले लगाओगे। और एक चीज और बात ध्यान रखना, अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है एक एक अटेम्प्ट कीमती है, ये नहीं कि इस बार नहीं तो अगली बार करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में जरूर बताना।